चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अत्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी चौथे बोध प्राभृत का अध्ययन कर रहे हैं। इस बोध प्राभृत में 11 अधिकार हैं। पहला अधिकार आयतन। आयतन अधिकार की तीसरी गाथा और अंतिम गाथा यहाँ पर आएगी। आज हम 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। इसमें आयतन अधिकार की अंतिम गाथा और अगले चैत्य ग्रह अधिकार की पहली गाथा हमारे सामने आएगी। क्रमशः गाथा क्रमांक 7 और 8 इनका अध्ययन आज होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 7 उच्चारण। सिद्धम सिद्धम जस्स आधा सा पूरा सा जस्स, सदत्थम सदत्थम आधा था सदत्थम, विशुद्ध झाणस्स विशुद्ध झाणस्स, णाण जुत्तस्स णाण जुत्तस्स, सिद्धाय दणम सिद्धाय दणम, सिद्धम सिद्धम, मुनिवर वसहस्स मुनिवर वसहस्स, मुनिदत्थम मुनिदत्थम आधा था मुनिदत्थम, सिद्धम जस्स सदत्थम सिद्धम जस्स सदत्थम, विशुद्ध झाणस्स णाणजुत्तस्स विशुद्ध झाणस्स णाणजुत्तस्स, सिद्धाय दणम सिद्धम सिद्धाय दणम सिद्धम, मुनिवर वसहस्स मुनिदत्थम मुनिवर वसहस्स मुनिदत्थम। बड़ी अच्छी गाथा है। आयतन अधिकार चल रहा है। आयतन बताया गया मुनिवर का मन, मुनिवर का वचन और मुनिवर की काया। यह आयतन है, धर्म का स्थान है, क्योंकि यह जो मुनिवर का मन वचन काय है यह 5 व्रतों के 5 महाव्रतों के कारण शुद्ध है और राग द्वेष मद मोह क्रोध इत्यादि इन सब से दूर है, रहित है, इंद्रियों के विषयों को जीता हुआ है, संयम सहित है इत्यादि कारणों से मुनिवर के महर्षि के मन वचन काय को ही आयतन कहा गया। अब यहाँ पर सिद्ध आयतन, आयतन का ही एक रूप हो गया सिद्ध आयतन, जिसने आयतन को सिद्ध कर लिया है। ऐसे सिद्धाय दणम, सिद्ध आयतन जिसने आयतन को सिद्ध कर लिया है, जिसने अपने स्वरूप को आयतन रूप ही बना लिया है, ऐसे सिद्ध आयदणम सिद्धाय दणम संधि विच्छेद कर लीजिए। सिद्ध छोटा आ, आयदणम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सिद्ध आयदणम सिद्धाय दणम, सिद्ध आयतन जिसने आयतन रूप को सिद्ध कर लिया है, जिसने अपने आप को आयतन बना लिया है, वह हुआ सिद्धाय दणम सिद्धायतन। सिद्धम जस्स सदत्थम, जस्स जिसका, जस्स जिसका, सदत्थम अब यहां पर भी संधि विच्छेद कर लें। सद द में छोटा आ, अत्थम छोटा आ,
ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा त और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। वापस छोटा हो गया। सद अत्थम सदत्थम। जस जिसका, सदत्थम सिद्धम जिसका सत अर्थ सिद्ध हो गया है, जिसने सत अर्थ को सिद्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। जस जिसका, सत अर्थ सच्चा अर्थ, सच्चा स्वरूप, अर्थ यानी स्वरूप, जिसने अपने सच्चे स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है। जस जिसका सत अर्थ सच्चा स्वरूप, आत्मा का निज शुद्ध आत्मा का स्वरूप, जिसका सिद्धम सिद्ध हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से हमें यहां पर शब्दों से अर्थ निकालना है। जस जिसका, सद अर्थम सच्चा अर्थ, सच्चा स्वरूप, निज आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वह सिद्धम सिद्ध हो चुका है। वह ही सदा सिद्धाय दृढ़म, वही सिद्धायतन है। उसने ही अपने आयतन को सिद्ध किया हुआ है, इसलिए वह सिद्ध आयतन है। जस के विशेषण देखिए। विशुद्ध झाणस्य, विशुद्ध विशुद्ध, झाण यानी ध्यान, विशुद्ध ध्यान वाले। जस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसके विशेषण भी षष्ठी विभक्ति के एक वचन होंगे। तीन विशेषण यहां पर दिख रहे हैं। सबसे पहला है विशुद्ध झाणस्य, दूसरा है णाणजुत्तस्य, और तीसरा है मुनिवर वसहस्य। इन तीन विशेषणों के साथ, ये तीन विशेषण जिसमें है उसे कहा जा रहा है जस यानी जिसके। जस मुनिवर वसहस्य, जिस मुनिवर वृषभ के, मुनि उनमें भी वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनियों के भी जो वृषभ हैं, श्रेष्ठ मुनियों में भी जो प्रधान हैं, ऐसे महामुनि राज के। पहला विशेषण हो गया मुनिवर वसहस्य। दूसरा विशुद्ध झाणस्य, विशुद्ध ध्यान वाले। विशुद्ध ध्यान, जिनने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो पूर्ण रूप से छोड़ दिया है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ही लीन रहते हैं। विशुद्ध ध्यान वाले। णाणजुत्तस्य, ज्ञान युक्त, ज्ञान युक्त, केवल ज्ञान से संपन्न या विशिष्ट सम्यक ज्ञान से संपन्न, विशिष्ट मनः पर्यय ज्ञान से संपन्न, विशिष्ट अवधि ज्ञान से संपन्न। णाणजुत्तस्य, ज्ञान युक्त, जो विशुद्ध ध्यान वाले, विशिष्ट ज्ञान से संपन्न, मुनिवरों में प्रधान, ऐसे जिनके द्वारा सदत्थम, सच्चे अर्थ, सच्चे स्वरूप को, निज आत्मा के शुद्ध स्वरूप को सिद्धम सिद्ध कर लिया गया है, प्राप्त किया गया है, वे सिद्धाय दृढ़म, सिद्धायतन है, सिद्ध आयतन है। जिन्होंने आयतन को सिद्ध कर लिया है, ऐसे वे सिद्ध आयतन हैं। कितनी अच्छी बात! सिद्धायतन कौन है? जिन्होंने आयतन को सिद्ध कर लिया है। यहाँ सिद्धायतन का मतलब सिद्ध भगवान भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान युक्त इत्यादि सारे विशेषण वहां भी लग जाएंगे। मुनिवरों में प्रधान वो भी कहे जा सकते हैं। अरिहंत भगवान को भी मुनिवरों में प्रधान कहा जा सकता है, तीर्थंकरों को भी कहा जा सकता है, गणधर स्वामी भी मुनिवरों में प्रधान हो सकते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी मुनिवरों में प्रधान हो सकते हैं, सामान्य मुनि महाराज भी मुनिवरों में प्रधान हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? सिद्धम जस सदत्तम।
मुनिदत्थम, जिसने अपने आत्म स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धायदणम, सिद्धायतन, सिद्धम प्रसिद्ध हैं। ऐसे वे सिद्धायदणम, सिद्धायतन, सिद्धम सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, कहे गए हैं, बताए गए हैं। देखिए 2 बार सिद्धम शब्द आया। एक बार सिद्धम शब्द का अर्थ हुआ प्राप्त, जिसने निज आत्म स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। और दूसरी बार सिद्धायतनम सिद्धम, वह सिद्धायतन सिद्ध होता है अर्थात प्रसिद्ध होता है, अर्थात इसको सिद्धायतन कहा गया है। 2 बार सिद्ध शब्द आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक शब्द रह गया मुनिदत्थम, मुनिदत्थम संधि विच्छेद कर लें। मुनिद, द में छोटा अ, अत्थम, अ छोटा, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर है वापस छोटा हो जाता है, तो मुनिदत्थम, मुनिद। ये सिद्धायतन कैसे हैं? सदत्थम और मुनिदत्थम दोनों विशेषण हैं। जिसने अपने सत अर्थ को सिद्ध कर लिया है, यह तो है ही। और मुनिदत्थम, मुनिद यानी ज्ञात, जाना हुआ, जाना हुआ है जिसने अर्थ यानी पदार्थों को, जिसने अर्थ यानी पदार्थों को, तत्व को इत्यादि इन सब को, पंचास्तिकाय को जिसने जाना हुआ है, जिसने द्रव्य, पंचास्तिकाय, तत्व, पदार्थ, इन सब को, अर्थ का अर्थ ये सब हो जाएगा, इन सब को मुनिद यानी ज्ञात है, पता है, जानते हैं, इनका ज्ञान जिसके पास है, वह सिद्धायतनम, सिद्धायतन है। यह सिद्धायतन है। यह वो हैं, ऐसे मुनिराज हैं, ऐसे महामुनिराज हैं, ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने आयतन स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, इसलिए वे सिद्धायतन हैं। एक बार मैं फिर से अर्थ आपको सरल करके बता रहा हूं। जिन विशुद्ध ध्यान वाले, ज्ञान से युक्त मुनिवरों में प्रधान के द्वारा सच्चे अर्थ को, निजात्म स्वरूप को सिद्ध किया गया है, ऐसे प्राप्त किया गया है, ऐसे वह ज्ञात अर्थ वाले, अर्थ को जानने वाले, पदार्थों को जानने वाले सिद्धायतन हैं, ऐसा सिद्ध है, प्रसिद्ध है, कहा गया है। अब इसका अर्थ एकदम क्लियर आपको हो गया होगा। आप लोग सोचते होंगे कि अर्थ इस स्टाइल में किया जा रहा है, जब तक लास्ट तक न पहुंचे तब तक अर्थ गाथा का क्लियर नहीं होता। बिल्कुल ऐसी स्टाइल बनाई गई है। शुरुआत में ही अगर अर्थ क्लियर हो जाएगा तो आगे आप व्याख्या क्यों सुनेंगे। इसलिए धीरे 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 करके अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब लास्ट में पहुंचते हैं तो फिर उसको इकट्ठा कर दिया जाता है और हमारा अर्थ पूरा हो जाता है। गाथा क्लियर हो गई। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सिद्धम, सदत्थम, सिद्धायतनम, सिद्धम, दूसरी बार भी मुनिदत्थम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जस्, विशुद्ध झाणस्य, णाणजुत्तस्य, मुनिवर वसहस्य, ये सभी षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। लीजिए 2 ही विभक्ति में पूरा काम हो गया। अब यहां पर सिद्धम 2 बार आया है और 1 बार मुनिद। ये सिद्धम भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और मुनिद यह नियमित प्रयोग है भूतकालिक कृदंत का। व्याकरण एकदम सिंपल। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस
विशुद्ध ज्ञान वाले, ज्ञान से युक्त, मुनिवरों में प्रधान के निज शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि है, वह ज्ञात अर्थ वाला सिद्ध आयतन है, ऐसा सिद्ध प्रसिद्ध है। लीजिए, अपनी यह गाथा कंप्लीट हो गई और इस प्रकार से आयतन अधिकार भी पूर्ण हो गया है 3 गाथाओं में। क्रमशः 5, 6 और 7 नंबर गाथाओं के द्वारा आयतन अधिकार पूर्ण हुआ। अब दूसरा अधिकार चैत्य ग्रह अधिकार प्रारंभ हो रहा है गाथा क्रमांक 8 के द्वारा, और यह भी 2 गाथाओं में 8 और 9 नंबर की इन 2 गाथाओं में पूर्ण हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 8। उच्चारण। बुद्धम, बुद्धम अधदध, बुद्धम, जम, जम, बोहंतो, बोहंतो, अप्पाणम अधपपुरप, अप्पाणम, चेय्यायिम, 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 अर्णम अधणापुरण, अर्णम, च, च, पंच महव्वय अधवपुरव, महव्वय शुद्धम, पंच महव्वय शुद्धम, णाणमयम, णाणमयम, जाण, जाण, चेदिहरम, चेदिहरम, बुद्धम जम्बोहन्तो, बुद्धम जम्बोहन्तो, अप्पाणं चेय्यायि अर्णं च, अप्पाणं चेय्यायि अर्णं च, पंचमहव्वय शुद्धम, पंचमहव्वय शुद्धम, णाणमयं जाण चेदिहरम, णाणमयं जाण चेदिहरम। जान चेदिहरम, जान जानो, जान जानो, तुम जानो, हे भव्य जीव तुम जान जानो। विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जान जानो, तुम जानो, क्या जानो? चेदिहरम, चेदिहरम, चैत्य ग्रह, चेदी चैत्य, हरम घर, चैत्य घर, चैत्य ग्रह जानो, इसको चैत्य ग्रह जानो। यह चैत्य ग्रह होता है ऐसा जान जानो। क्या होता है चेदिहरम, क्या होता है चैत्य ग्रह? ध्यान से सुनिए और समझिए। बुद्धम जम जम, बुद्धम जम यानी जो, बुद्धम जो बुद्ध, बुद्ध यानी बोध से युक्त बुद्ध, जो बुद्ध, जो बोध से युक्त व्यक्ति, जो ज्ञानी समझदार व्यक्ति, बोध से संपन्न व्यक्ति। जम यानी जो, बुद्धम बुद्ध यानी बोध से युक्त व्यक्ति क्या करता है? बोहंतो अप्पाणम, अप्पाणम बोहंतो, अप्पाणम स्वयं को, अप्पाणम स्वयं को, बोहंतो, अप्पाणम स्वयं को, बोहंतो बोधित करता हुआ, संबोधित करता हुआ, समझाता हुआ। बोहंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रत्यय है। इसमें आधा ना और ता ये प्रत्यय लगा हुआ है। 2 प्रत्यय वर्तमान कृदंत में लगते हैं, अंत और माण। बोहंतो जो क्रिया चल रही है, बोध कराता हुआ। बुद्धम जम बुद्धम जो बुद्ध, अप्पाणम बोहंतो आत्मा को बोधित करता हुआ, स्वयं को संबोधित करता हुआ, स्वयं का बोध कराता हुआ, स्वयं का ज्ञान कराता हुआ। बोहंतो का अर्थ हो गया स्वयं का ज्ञान कराता हुआ।
चेय्यायम अर्णम च, चैतन्य को, यहां चेय्य का अर्थ है चैतन्य, चैतन्य को, और अर्णम च, अपाणम चेय्यायम अपने चैतन्य को, अपनी चेतना को, बोहंतो बोधित करता हुआ, च और अर्णम अन्य की चेतनाओं को भी बोधित करता हुआ, संबोधित करता हुआ। स्वयं की चेतना का भी एहसास है और पर अन्य जीवों की चेतना का भी एहसास है, अपने निज शुद्ध बुद्ध स्वभाव का भी संबोधन कर रहे हैं, बोधन कर रहे हैं, अनुभवन कर रहे हैं, और इसी प्रकार से अर्णम अन्य को भी उसी रूप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा जो बुद्ध है, और क्या है, पंच महव्वय शुद्धम, और 5 महव्वय महाव्रतों से जो शुद्धम शुद्ध है। आचार्य कुनकुन स्वामी ऐसा कोई शब्द वहां दे ही देते हैं गाथा में, जिससे क्लियर हो जाए कि किसकी बात की जा रही है। जो 5 महाव्रतों से शुद्ध है, जिसने 5 महाव्रत धारण किए हुए हैं, ऐसे मुनिराज, ऐसे मुनिराज ही चेदिहरम चैत्य ग्रह हैं। ऐसे मुनिराज ही पहले आयतन बताए गए, और अब वे ही मुनिराज चेदिहरम चैत्य ग्रह हैं, पंच महव्वय शुद्धम, 5 महाव्रतों से शुद्ध, निज आत्मा का बोधन करते हुए, निज आत्म चैतन्य का, निज चेतना का बोधन करते हुए, अन्य का भी बोधन करते हुए, अन्य का भी संबोधन करते हुए, ऐसे जो बुद्ध हैं, 5 महाव्रतों से शुद्ध हैं, णाणमयम ज्ञानमय हैं, ज्ञान संपन्न हैं, वे चेदिहरम चैत्य ग्रह हैं। ऐसा जान यानी जानो, ऐसा जानो, उन्हें चैत्य ग्रह जानो, वे ही चैत्य ग्रह हैं। इस गाथा में तो इतना ही अर्थ किया गया है कि जो बुद्ध यानी ज्ञान संपन्न, 5 महाव्रतों से शुद्ध, ज्ञानमय, निज चैतन्य को बोधन कर रहे हैं और इसी प्रकार से अन्यों का भी बोधन कर रहे हैं, वह चैत्य ग्रह है। अब इसमें जब हम निज की बात करते हैं तो वो निश्चय चैत्य ग्रह हो जाएगा, और अर्णम अन्य की बात करते हैं तो वह व्यवहार चैत्य ग्रह हो जाएगा। ऐसा हम भेद कर सकते हैं दोनों में। तो इस प्रकार से गाथा का अर्थ हो गया है। मैं एक बार व्याकरण की दृष्टि से देख रहा हूं। बुद्धम जम अर्णम णाणमयम पंचमहव्वय शुद्धम चेदिहरम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। चेय्यायम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। च यह अव्यय है। जान विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बोहंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। इस प्रकार से व्याकरण भी इसकी क्लियर हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो 5 महाव्रतों से शुद्ध, ज्ञानमय बुद्ध अपने चैतन्य को बोधन करता हुआ, अनुभव करता हुआ और अन्य को भी बोधन करता हुआ है, वह चैत्य ग्रह है। ऐसा हे भव्य जीव तुम जानो। हम सभी बहुत अच्छे से अट्ठपाहुड़ ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। बोध पाहुड़ आ चुका है। जटिल गाथाएं आ रही हैं, गंभीर गाथाएं आ रही हैं, और उनको भी हम समझने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन कितना सफल होगा कह नहीं सकते। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार भी आप इस वीडियो के माध्यम से स्वाध्याय कर सकते हैं। सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।